आप सभी को प्रणाम। आइए हम परम पूज्य गुरुदेव परम बंदिया माता जी को ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पादपद्मे सुता परमां मुहुर्मुहुः। अब हम वेद माता, देव माता, विश्व माता, सब ज्ञान सब भाव की अधिष्ठात्री, सब बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करें, आह्वान करें। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ इसमें बोलेंगे, उक्ति सुर का ध्यान करेंगे और आज्ञा चक्र का स्थान मस्तिष्क दोनों भवन के बीच मिलता है, वहाँ पर उक्ति सुर का ध्यान करेंगे, स्वर्णिम सुर का ध्यान करेंगे। गायत्री महामंत्र एक साथ सुर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम दोनों भाषण बोलेंगे और अपनों को स्वस्थ करेंगे। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हमने गायत्री मंत्र बोला तो सूर्य की शक्ति हमारे शरीर में समाहित हुई और हमारे शरीर में समाहित हुई और हाथों को मल के सिर में लगाएंगे, सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो रही है, ऐसा भाव करें। आइए आज का हम सदविचार सुने। आज के सदविचार का शीर्षक है अपने आप की समालोचना करें। अपने आप की समालोचना करो। गुरुदेव कहते हैं जो कुछ हो होने दो, तुम्हारे बारे में जो कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृष्णा के जल के समान आसार लगनी चाहिए। तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे कहने दो और जो हो रहा है उसे होने दो। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें अपने कार्य पे ध्यान देना है। जो संकल्पों के आत्मसंयम के द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव पर विश्वास रखना है, माँ गायत्री पे विश्वास रखना है और अपने गुरुदेव के कार्य में लग जाना है। और तुम्हें कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हारे अंदर दोष निकाले, द्वेष करे, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये सब तुम्हें मृग तृष्णा के जल के समान आसार लगने चाहिए। इसका कोई आसार नहीं होता, उनका कोई सार नहीं होता, वो आसार होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सब मृग तृष्णा के जल के समान होती है। यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अगर तुम्हें अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाए रखना है, लगा रहे हो और सेवा दे रहे हो, गुरुदेव के काम कर रहे हो, तो तुम्हें कभी ईर्ष्या से, द्वेष से, आलोचना से चिढ़ना नहीं चाहिए। अपने आप की समालोचना करो, कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी। अपने आप की समालोचना करो कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम सत्य न्याय धर्म पे हैं कि सत्य पे हैं, हम गुरुदेव के लिए जो हमने कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है। ऐसा इस बात का हमेशा समालोचना करो, इससे मन में पूर्ण विश्वास के साथ यह भाव आए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारा मन, हमारी आत्मा इस बात को गवाही ना दे कि यह काम सही नहीं है, उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि
सबसे बड़ा ज्ञान हमारे आत्मा में है और आत्मा ही हमें सब कुछ ज्ञान देती है। हम अच्छे काम करते हैं तो आत्मा में उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है, जोश बढ़ता है, प्रसन्नता आती है चेहरे पे। और बुरा काम करते हैं तो हमारे अंदर से कोई है, कोई शक्ति है जो हमें रोकती है। हमारे हाथ कांपते हैं, हमारे पैर कांपते हैं, हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए इस हमेशा अपने आप की समालोचना करते रहो, प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। समय निकाला जा रहा है हाथ से और समय बिना चुना भगवान के द्वारा मिला हुआ है, तो उसको उस समय का उपयोग करो और अवसर का लाभ उठाओ, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता भगवान काम के लिए। इसलिए समय बीत जाएगा और भगवान काम भी हो जाएगा और अवसर चुक गया तो कुछ मिलने वाला नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ और लक्ष्य तक पहुंचोगे। अगर आप मनोबल के साथ शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल तीनों मिला के काम करेंगे, संकल्प हो के आत्मबल के साथ पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास करके और गुरुदेव पर विश्वास करके, तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। किसी बात के लिए भी अपने को चुप ना करो, किसी बात के लिए अपने को परेशान मत करो, किसी बात के लिए अपने के लिए परेशान मत करो। केवल अपने लक्ष्य देखो और गुरुदेव का काम देखो और एक दिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को चुप मत करो, किसी बात के लिए अपने को दुखी मत बनाओ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। मनुष्य में नहीं, मनुष्य में नहीं, गुरुदेव कहते हैं मनुष्य में नहीं, फिर ईश्वर में विश्वास करो। इसमें ईश्वर में विश्वास करो, वही रास्ता दिखाएगा और वही सन्मार्ग पर, सन्मार्ग में जाएगा, वही सन्मार्ग पर ले जाएगा। ठीक है, ये गुरुदेव बार बार हमें यह बताते हैं कि हमेशा विश्वास करो हमारे ऊपर और ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सम्मान दिखाएगा। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को देखो और ईश्वर पे विश्वास रख के अपने कार्य को करते रहो। एक दिन पूर्ण सफलता मिलेगी, आप सफल होते रहोगे। ये रहा आज का सब विचार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट खूब करें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा बना रहे और हम आप सबको गुरुदेव का सब ज्ञान, सब विचार फैलाते रहें, आपको सुनाते रहें और आप सभी इस विचार को गुरुदेव के घर घर फैलाएं, समाज में फैलाएं, प्रत्येक मनुष्य को फैलाएं, जिससे इस विचार क्रांति अभियान, हमारे गुरुदेव का नारा विचार क्रांति अभियान घर घर पहुँचे और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जो गुरुदेव का सपना है, इस धरती पर सफल होके रहेगा, साकार होके रहेगा। ये हमारा विश्वास है, हम सबका विश्वास है, गुरुदेव का विश्वास है, माँ गायत्री का विश्वास, हम सब पर आशीर्वाद उनका बना रहे, जिससे हम उनका काम करते रहें। आइए अब हम शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इस वीडियो को देखा सुना।